हमारे पास बहुत ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनकी समस्या रहती है कि पंडित जी छाती में घबराहट होती रहती है, उलझन रहती है, मानसिक बहुत अशांति रहती है, दिल दिमाग कहीं काम नहीं करता है, एक डर सा बना रहता है, वो डर नहीं खत्म होता है, एक अनजाना सा डर रहता है। तो ऐसी स्थिति में मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब भी कुंडली में खड़ाष्टक बन रहा हो या द्विद्वादश का संबंध बन रहा हो, अगर ये कहीं शुभ ग्रहों से बनता है तो घबराहट करीब करीब 20% रहती है। 80% घबराहट नहीं रहती है, तो वो जीवनचर्या में ज़्यादा दर्दनायक नहीं होता है। जब कभी क्रूर ग्रहों या पापी ग्रहों से खड़ाष्टक बनता है या अस्त नीच और वक्री ग्रहों से खड़ाष्टक बनता है, तो ये इतनी ज़्यादा घबराहट पैदा कर देते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि हार्ट फेल हो जाएगा या हम मर जाएंगे या रोने का मन करेगा या बाहर निकलने का मन नहीं करेगा कि कोई कुछ कह न दे, कहीं कोई झंझट ना खड़ा हो। तो एक अनजाना सा जो भय रहता है, एक दब्बू क्वालिटी का दिमाग हो जाता है, जिसमें लोग दबाने की भी कोशिश करते हैं। ऐसा भी हमें देखा गया है कि व्यक्ति दब्बू क्वालिटी हो जाता है ग्रहों के कारण कुछ समय के लिए, तो लोग उसको दबाने की और कोशिश करते हैं, जिससे उसकी मनोदशा टूट जाती है, जिससे वो उल्टा सीधा अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है या ऐसा लगता है कि हम पागल हो जाएंगे। और इसके साथ साथ एक अनुभव और करना, जब ये दशाएं चल रही हो, घबराहट हो रही हो, बहुत लोगों के पास कुंडली नहीं भी होती है, वो उनको लिए भी बता रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दवाइयाँ भी चलने लगती हैं। कहीं पेट खराब रहता है तो कहीं कोई और तकलीफ हो जाती है। तो चूंकि खड़ाष्टक वो अस्पताल पहुंचाता है या दवाइयों पर निर्भर करता, भाग्यशाली व्यक्ति दवाइयों पर निर्भर होकर समय काट देते हैं, दुर्भाग्यशाली व्यक्ति अस्पताल जाते हैं, और दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं तो अंग भंग हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां जब पाप ग्रह हमारे उदय होते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो कभी भी ऐसी स्थिति हो तो उस समय मैं कहूँगा कि पूजा पाठ करना शुरू कर दें, हनुमान चालीसा का पाठ ज़्यादा करें। लेकिन सच्चाई पूछा जाए कि उस टाइम पूजा पाठ में भी दिल नहीं लगता है, क्योंकि घबराहट इतना ज़्यादा हावी हो जाती है कि पूजा पाठ में भी रुझान नहीं रहता है। और वो जब पूजा पाठ करते हैं तो उनको रिलैक्स भी मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं कर पाते हैं। पाप ग्रह जब ज़्यादा दुख देते हैं तो इस तरह की होती है। तो बेहतर है शांति से समय काटें, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे जो हौसला बढ़ाएं और मनोबल जो मजबूत करें, उनका सपोर्ट लें। और वो अगर ऐसा कह दें कि परेशान ना हो, हम हैं, तो भी एक बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो ऐसा किसी की भी दशाएं घर में किसी के साथ चालू लागू हों या चल रही हों, तो बेहतर है घर वाले उनको सपोर्ट करें। ऐसे लोगों के हाथ पैर कँपते हैं, घबराहट होती है। और मेरे देखने में मिला है कि ऐसे लोग अगर भूखे हो जाते हैं, खाना नहीं मिलता समय पर, तो उनकी घबराहट बहुत बढ़ जाती है। तो बेहतर है ऐसे व्यक्ति समय पर भोजन करें और कुछ न कुछ पेट में डाले रहें। पेट खाली होगा, घबराहट बढ़ेगी, मनोदशा और दिक्कत में आएगी, और कहीं ना कहीं गंदे विचार हमारे मन मस्तिष्क में आएंगे, कहीं आने जाने का मन नहीं लगेगा। मतलब जीवन एक बहुत ज़्यादा कष्टदायी होता है बिना किसी कष्ट के। तो बेहतर है इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। बाबा अभी एक परिवार अन्य प्रदेश से आया था, उत्तर प्रदेश से बाहर का किसी प्रदेश का था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो वो दिक्कत क्या थी कि बच्चे की शादी हुई और बच्चे की उम्र करीब करीब 32-33 साल होगी। उसकी अपनी दुकान है, कारोबार है, और वो दुकान पे नहीं जाता है, घर में लेटा रहता है। और 1 साल पहले करीब शादी हुई है। उसने स्पष्ट बताया कि पत्नी के साथ हम शारीरिक संबंध भी नहीं बना पाते हैं। मन में इतनी घबराहट रहती है कि हमारा शरीर ही कतई किसी तरह का कोई भी कार्य करने की इच्छा नहीं रखता, जिसके कारण से पत्नी भी विवाद करती है और वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं है और कुछ कमाते भी नहीं हैं। घर संपन्न है, मकान है, सब कुछ है, लेकिन पंडित जी हम पता नहीं क्यों बहुत डर लगता है। तो
उस बच्चे ने खुद स्पष्ट तौर पर बताया, तो उसकी मनोदशा को हमने देखा तो लगा कि वास्तव में बहुत आंतरिक पीड़ा से ये दुखी है। पिता भी उसके आए थे, तो पिता बताने लगे कि इनको इंजेक्शन लगता है तो ये एकदम कांप जाते हैं। एक बार एक्सरे कराने का नंबर आया तो एक्सरे कराने में ये एकदम से भड़बड़ा गए, पसीना छूट गया शरीर का। एक्सरे कराने में इनको बड़ी दिक्कत हुई, मतलब इतनी ज़्यादा घबराहट ने घर बना लिया है दिल दिमाग में कि हर जगह रिक्श ही लगता है। तो इन सब चीज़ों को अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने जान पहचान में ज़रूर देखें और उनका सपोर्ट करें, और किसी अच्छे ज्योतिषी को कुंडली भी दिखा लें, ज़्यादा ठीक रहेगा। नहीं तो ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े कदम उठा लेता है। वो समझता जब ऐसे ही नहीं जी पा रहे हैं तो जीना क्या फ़ायदा, 24 घंटे नींद नहीं आती है, आदमी चौंक जाता है, उठ जाता है सोते सोते, इस तरह की समस्याएं आती हैं। जबकि उस बच्चे की सभी मेडिकल जांचें हो चुकी हैं, 14% हीमोग्लोबिन है, स्वस्थ शरीर है, इसके बावजूद भी ये हालत है। कोशिश करें, बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। ये वीडियो हम सुबह सुबह बना रहे हैं क्योंकि कुछ बात मुझे याद आ गई, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों तक पहुंचा दें। बाबा शिव।